क्योंकि बड़ी खबर यही है कि ईरान के आसपास अमेरिकी शिकंजा कस चुका है। हालांकि ईरान के आसपास अमेरिका की कैसी सैन्य तैनाती है, इसको लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने थी। अब एक वॉल पर ही मैप आपके सामने रखेंगे। ये मैप जिसके जरिए मनीष इंफॉर्मेशन वॉल पर आइए ना, क्योंकि ये जो डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं ये महज प्रोजेक्शन तक सीमित नहीं रखते। इसको लेकर मैं शिवाज सर से भी सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले अमेरिका की ये तैयारी है कैसी, किस तरीके से ये डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं? क्योंकि आज की खबर जिस लिहाज से सामने आ चुकी है उसमें C-17A के करीब 50 फ्लाइट। दूसरी सबसे बड़ी बात, USS अब्राहम लिंकन, जिस तरीके से इसको लेकर घेरेबंदी हो रही है। C-5 सुपर गैलेक्सी की 2 फ्लाइट। सबसे महत्वपूर्ण है, कुवैत और सऊदी में थार्ड की तैनाती भी संभव है। ये इंफॉर्मेशन आपके बिल्कुल नजदीक है मनीष। और साथ ही MIM-104 पैट्रियट की तैनाती भी संभव बताई जा रही है। KC-135, KC-46 टैंकर्स की तैनाती। हालांकि इस इनपुट के साथ साथ मनीष, ये डिप्लॉयमेंट्स किस तरीके से ईरान की घेरेबंदी हो रही है, ये भी समझा दीजिए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अटैक कहां से होगा। देखिए एक बात तो है कि सीधे अमेरिका से B-2 बॉम्बर से अटैक अब नहीं करेंगे, और इसीलिए उन्होंने ये सब घेराबंदी की है। ठीक वेनेजुएला की तर्ज पर उन्होंने फारस की खाड़ी में यहां पर देखिए ये घेराबंदी की है। और दूसरी बात क्या है कि आपने दिखाया है कि कहां कहां पर अमेरिका के बेस हैं। एक बात खाली क्या हो गई है कि चाहे सऊदी हो, UAE हो, कतर हो, सबने कहा है हमारे एयर स्पेस का आप इस्तेमाल नहीं करो। इसका मतलब है कि अमेरिका इन जगहों से अटैक नहीं करेगा। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा अमेरिका और इजराइल एयर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, तो सीरिया और इराक वाला ये हिस्से का इस्तेमाल करेंगे जब इजराइल से ईरान पर अटैक करने की कोशिश होगा। लेकिन बाकी सारा जोर रहेगा इस इलाके में। यहां जो आप एयरक्राफ्ट कैरियर देख रहे हैं, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास एक छोटी सी लिमिटेड लेकिन बहुत ही घातक ताकत है कि IRGC की नेवी भी यहां पर मौजूद है। अभी आपने दिखाया ना कि किस तरह से ड्रोन रेकी कर रहे हैं। यहां पर अगर ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल का ड्रोन से इनको निशाना बनाने की कोशिश की, मान लीजिए 100 में से 5 आकर इस पे गिर गए, तो ये डूब सकता है। ये अमेरिका के लिए एक चुनौती होगी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल शिवाज सर आपसे भी इसलिए करूंगी क्योंकि ऐसे में ईरान सबसे पहले तो अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करता है, और जिस तरीके से फिलहाल तैनाती हो रही है सर, ये बड़ी खबर और डिटेल इंफॉर्मेशन थी, जहां C-5 सुपर गैलेक्सी की 2 फ्लाइट, C-130HJ की कई फ्लाइट्स, KC-135, KC-46 टैंकर्स की तैनाती, अल उदैद बेस में RC-135 विमान की तैनाती। ये डिटेल इनपुट सर उस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है जहां दोनों स्तर पर तैयारियों का ही आकलन करते हुए जंगी तैनाती हो चुकी है, और सैन्य तैनाती में अब एक्शन किसी भी वक्त पॉसिबल है सर। हाँ बिल्कुल, देखो एक चीज माननी पड़ेगी शुरभी, अभी मुझे लगता नहीं कि अमेरिका कोई हमला इमीडिएटली करेगा। उसकी 4-5 वजह है, क्योंकि ये एक प्रेशर टैक्टिस है डोनाल्ड ट्रंप की, भाई किसी तरीके से ईरान जो है डील साइन कर ले जिससे वो न्यूक्लियर हथियार आने वाले टाइम में ना बनाए। अगर वो हमला करता है तो बिल्कुल ठीक बोला मनीष ने, ये वेनेजुएला नहीं होगा, क्योंकि ईरान के पास 2,500 से 3,000 के करीब मिसाइलें हैं। उसकी एयर डिफेंस और एयर पावर कमज़ोर है, मगर वो मिसाइलों से हमला करेगा। किधर करेगा? जितने भी इनकी बेसिस हैं मिडल ईस्ट के अंदर, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो आपकी सऊदी अरेबिया, UAE, जॉर्डन हो या बहरान हो, वो क्रॉस फायर में उनको एक प्रकार से चोट लगेगी। और उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया हम अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अगर वो एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इसके पास लिमिटेड ऑप्शन है। इसका मतलब ज़्यादातर ये इब्राहिम लिंकन से या टोमाहॉक मिसाइल जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे समुद्र से। अगर वो ऐसा करेंगे तो कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं है अमेरिका के पास। ईरान को पता है कि हमले यहाँ से आने वाले हैं। ईरान भी इस तरीके से बहुत तैयार है, ये मानता हूँ। उसने इस बार पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम और थर्ड ट्रिपल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम उसने कुवैत में लगा दिया, बाकी जगहों में। तो ये सच्चाई है, इसीलिए वो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भेज रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये मिडिल ईस्ट की जो बेसिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर ज्यादातर हमले समुद्र की तरफ से होंगे। और ये एक बात है, और इसका जवाब देने के लिए जो ईरान भी तैयार है। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बहुत बड़ा रिस्क है। अगर वो हमला करता है तो पलटवार मिडिल ईस्ट की बेसिस में और इजराइल के ऊपर भी होगा। इजराइल भी नहीं चाहता ये लड़ाई होनी चाहिए। शुरुआत में ये बात कही कि ये महज प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है, लेकिन सर प्रेशर टैक्टिक्स का क्या कोई असर हो रहा है? ये सवाल आगे भी आपसे इसलिए करूंगी क्योंकि बैकडोर बातचीत, कोई नतीजा नहीं निकला। अब US ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश को लेकर भी खबर है। मिस्र और कतर की मध्यस्थता की ये कोशिश है, जहां तुर्की भी मेडिएटर के लिए तैयार है और ईरान से बातचीत ना करे ट्रंप, ये बात नेतन्याहू ने कही है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर सामने आई है।
क्योंकि खबर यह भी है कि यूएस और ईरान के बीच बैकडोर बातचीत विफल हो चुकी है। ईरान ने सभी अमेरिकी प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। ईरान के झुकने के कोई भी संकेत नहीं है। परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं करना चाहता ईरान। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से फिलहाल ये खबर है। और ये कंडीशंस क्या हैं, ये शर्तें क्या हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के सामने 3 शर्तें रखी। तीनों शर्तों को मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर है, जहां ईरान ने शर्तों को ठुकरा दिया है। और क्या ईरान के शर्तों को ठुकराने की वजह से ही अब हमले की बारी आ चुकी है? अमेरिका की ये 3 शर्तें क्या हैं? यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान बंद करे। दूसरी बड़ी बात, मिसाइलों की संख्या भी सीमित करना। तीसरी बड़ी बात, हमास हिजबुल्लाह हुथी को मदद भी बंद। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की तीनों शर्तों को ईरान ने ठुकरा दिया है और पर्दे के पीछे से चल रही बातचीत भी खत्म हो चुकी है। हालांकि ईरान ने सभी अमेरिकी प्रस्तावों को ठुकराया है और अपनी ताकत ईरान दिखाना चाहता है।